क्या आप जानते हैं उनके पापा गायक, उनके भाई गायक और फिर निरहुआ कैसे बने गायक और एक्टर। बेहद गरीबी से निकले और आज हैं भोजपुरी के सबसे महंगे सुपरस्टार। जानिए दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ की स्ट्रगल की पूरी कहानी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़े स्टार के तौर पर दिनेश लाल यादव निरहुआ पिछले कई सालों से छाए हुए हैं। निरहुआ को भोजपुरी का सबसे महंगा स्टार माना जाता है। फिल्में उनके नाम से सुपरहिट होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टारडम की इस ऊंचाई तक पहुंचने से पहले निरहुआ ने कई सालों तक गरीबी और संघर्ष झेला है। आज हम आपको दिनेश लाल यादव के सुपरस्टार निरहुआ बनने की जर्नी के बारे में बता रहे हैं। दिनेश लाल यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ। हालांकि उनके पिता कोलकाता में काम करते थे, लिहाजा निरहुआ का बचपन कोलकाता में बेलघोरिया इलाके के रेलवे गेट नंबर 4 के पास गुजरा। यहीं उनके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। निरहुआ की पढ़ाई भी कोलकाता में ही हुई। निरहुआ को शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार किसी प्रोग्राम में रात भर गाना गाने के बाद भी एक पैसा तक नहीं मिलता था। निरहुआ खुद कई बार अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि कैसे पैसे की तंगी की वजह से अपने सिर पर हारमोनियम लेकर कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता था। उनके घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक सदस्य में संगीत का राग बसा हुआ है। दिनेश लाल यादव और उनके भाई प्रवेश लाल जी, उनके पिताजी और बाकी भाइयों में भी संगीत के प्रति रुचि रही है। उनके दादाजी भी गाते थे। प्रवेश लाल और दिनेश लाल यादव के चचेरे भाई विजय लाल यादव को बिरहा सम्राट के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार में संगीत खून में बसा है। दिनेश लाल यादव के भाई प्रवेश लाल यादव को भी संगीत का बहुत शौक है। उनके बड़े भाई बिरहा सम्राट के नाम से मशहूर विजय लाल यादव हैं। वहीं भोजपुरी के मशहूर गीतकार प्यारे लाल यादव भी निरहुआ के भाई हैं। उन्होंने ही निरहुआ के अधिकांश गानों के बोल भी लिखे हैं। ऐसे में निरहुआ को संगीत की संगत बचपन से मिली थी। 2001 में अपने पिता के निधन के बाद जब घर की जिम्मेदारी निरहुआ पर आई तो अपना एल्बम निकालना शुरू किया। उनके पहले एल्बम का नाम था बुढ़वा में दम्बा। उसके बाद उनका दूसरा एल्बम आया, निरहुआ नाम है। उसके बाद निरहुआ सटल रहा। एल्बम को टी सीरीज ने रिलीज किया। यह एल्बम इतना हिट हो गया कि उनका नाम ही निरहुआ पड़ गया। निरहुआ सिंगर से कैसे बने एक्टर। निरहुआ का सिंगिंग करियर ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच 2005 में जब वो मुंबई पहुंचे तो उन्होंने एक डायरेक्टर के कहने पर फिल्म चलत मुसाफिर मोहलियोरे के 2 गाने गाए और इस फिल्म में एक्टिंग भी की। ये फिल्म सुपरहिट रही और उसके बाद उन्हें सपोर्टिंग रोल्स ऑफर होने लगे। इसमें सुनील छैला बिहारी और कल्पना के साथ निरहुआ को भी अहम रोल मिला था। निरहुआ को तो लीड हीरो बनना था और फिर उनकी फिल्म आई निरहुआ रिक्शा वाला। इस फिल्म ने उनकी किस्मत चमका दी। संतोष मिश्रा की लिखी इस फिल्म ने सफलता के नए रिकॉर्ड्स बना दिए। इसके बाद निरहुआ की एक के बाद एक फिल्में सुपरहिट होती गईं। निरहुआ का फिल्म में होने का मतलब सुपरहिट की गारंटी जैसा हो गया था। पिछले कई सालों से निरहुआ लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर 1 स्टार बने हुए हैं। हालांकि इस दौरान वह कई बार विवादों में भी आए। उन पर एक पत्रकार को फोन कर अपशब्द कहने का मुकदमा भी हुआ। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में निरहुआ ने आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। निरहुआ की कई फिल्में रिलीज के इंतजार में हैं और आज निरहुआ भोजपुरी फिल्म के सबसे महंगे स्टार हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको निरहुआ जी की ये दिलचस्प स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कमेंट करके जरूर बताएं कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का कौन सा ऐसा गाना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। अपने फेवरेट स्टार्स, फिल्म्स और सॉन्ग्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही स्क्रीन पर बने बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।